सऊदी अरब दुनिया की तेज तरीन ट्रेन बनाने के लिए जा रहा है, जिसको हाइपरलूप का नाम दिया गया है। ये तकरीबन 1000 से लेकर 1200 किलोमीटर का सफर 1 घंटे के अंदर तय करने की सलाहियत रखती होगी। दुबई से सऊदी अरब का सफर अब सिर्फ 51 मिनट का होगा। मक्का से सऊदी अरब के दूसरे शहरों का सफर अब सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर तय किया जाएगा। इस ट्रेन के अंदर हैरत अंगेज तौर पर टायर नहीं होंगे, बल्कि ये ट्यूब के अंदर तैरती हुई आवाज की रफ्तार से भी तेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेगी। सऊदी अरब के एक शहर को दूसरे शहरों के साथ जोड़ने के लिए दुनिया की तेज तरीन ट्रेन को चलाने का फैसला किया गया है। इस ट्रेन को हाइपरलूप का नाम दिया गया है, जिसकी रफ्तार 1000 से 1250 किलोमीटर पर आवर की हो सकती है। यानी कि ये ट्रेन आवाज की रफ्तार से सफर करेगी। इसकी वजह से जद्दा और मक्का मुकरमा का सफर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में तय किया जाएगा। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात से सऊदी अरब के दारुल खिलाफा रियाज का सफर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 51 मिनट में तय किया जाएगा। हाइपरलूप ट्रेन जमीनी नकलो हमल की एक नई शक्ल है। मुख्तलिफ कंपनियां इस हवाले से काम कर रही हैं। सऊदी अरब ने भी इसी हवाले से अमेरिका की एक कंपनी वर्चुन हाइपरलूप से इस खिदमात की मदद हासिल की है। यह कंपनी 2017 में हाइपरलूप ट्रेन चलाने का एक कामयाब तजर्बा कर चुकी है। इस तकनीक से मुसाफिरों को चलते हुए पोर्ट में सफर करने की सहूलत मुयस्सर होगी। हाइपरलूप और रवायती ट्रेन में सबसे पहला फर्क तो ये होगा कि मुसाफिरों को ले जाने वाले पोर्ट ट्यूबों और सुरंगों में सफर करते हैं। इस बोझ को हम हाइपरलूप ट्रेन की बोगियां भी कह सकते हैं। ये रवायती ट्रेन की बोगियों से देखने में थोड़ी छोटी होती हैं और सुरंगों के जरिए ही इनको चलाया जाता है और उन सुरंगों में हवा के दबाव को बहुत कम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वहां पर हाइपरलूप ट्रेन की स्पीड जो है वो 1250 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है। रिवायती ट्रेन में पहिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि हाइपरलूप ट्रेन में पहिए नहीं होते। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि तैरती हुई या फिसलती हुई सफर करती है। हाइपरलूप में फ्रिक्शन को कम करने के लिए मैग्नेटिक लिविएशन का इस्तेमाल किया जाता है। हवाई जहाज हवा का दबाव कम करने के लिए हवा के ऊपर उड़ान भरते हैं। उसी तरह हाइपरलूप के लिए भी हवा का दबाव कम करने के लिए इनको सुरंगों में चलाया जाएगा। इससे यह होगा कि ट्रेनें जमीन पर रहती हुई भी हवाई जहाज की स्पीड से ज्यादा तेज चल सकती हैं। एक मॉडल के मुताबिक इस सुरंगों का हवा का दबाव इतना कम होगा कि इसकी सतह मरीख की सतह के बराबर हो जाएगी। इससे हवा की जो डायरेक्ट फोर्स होगी वो 1000 गुना कम हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे आप जमीन से 1.5 लाख फुट की बुलंदी पर सफर कर रहे हैं। हाइपरलूप ट्रेन के बाहर एक बिजली से चलने वाली मोटर लगाई जाएगी। यह मोटर पोर्ट में लगे हुए बैरकों को हरकत देगी और फिर यह पोर्ट ट्यूब में फिसलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वहां पर हवा का दबाव बहुत कम होगा, इसलिए थोड़े ही वक्त में जो पोर्ट की स्पीड है वो आवाज की स्पीड के बराबर पहुंच जाएगी। अगरचे नाज़रीन किराम ये इंतहाई तेज रफ्तार से सफर करेगी, लेकिन इससे किसी भी किस्म का शोर पैदा नहीं होगा। हाइपरलूप का सबसे ज्यादा फायदा यह भी होगा कि ये जो जगह है उसको भी बहुत कम घेरेगी। हाइपरलूप ट्रेन का ज्यादातर हिस्सा जमीन के नीचे होगा, जिससे बाकी जमीनी हिस्सा जो है वो किसी दूसरे कामों के लिए बच जाएगा। सऊदी अरब में ये हाइपरलूप के जो मंसूबा है वो तेजी से जारी है, जिससे मुमलकत को बाकी दूसरे शहरों के साथ जोड़ा जाएगा। रियाज और जद्दा के दरमियान का सफर 950 किलोमीटर का है और अगर आप गाड़ी पर सफर करें तो तकरीबन 3 से 4 घंटे आपके यहाँ पर सर्फ हो जाते हैं। लेकिन अगर इस ट्रेन के जरिए ये सफर किया जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ 46 मिनट के ऊपर मुहित होगा। दुबई और रियाज का सफर जो है वो तकरीबन 850 किलोमीटर पर मुहित है। हाइपरलूप से ये सफर जो है वो तकरीबन 51 मिनट्स के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। सऊदी अरब के म्यू प्रोजेक्ट्स को भी हाइपरलूप ट्रेन के साथ मुंसलिक किया जाएगा। इस मंसूबों को भी हाइपरलूप के जरिए मस्कत, कुवैत और अबू धाबी के साथ जोड़ा जाएगा। यूं ही ये लोग महंगा हवाई सफर को छोड़कर जमीनी सफर पर उससे ज्यादा लुत्फानंदोज भी होंगे और अपना टाइम भी बचा सकेंगे और अपने पैसे भी बहुत ज्यादा बचा सकेंगे। तो नाज़रीन, आज के लिए सिर्फ इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।